तीन लड़कियां अगवा हो जाती हैं, लेकिन इनका अगवा करने वाला कोई आम मुजरम नहीं था। इसके जिस्म में 32 अलग अलग लोग रहते थे और हर एक की अपनी अलग सोच, एक अलग आवाज़ और एक अलग शख्सियत थी। लेकिन जब 24वीं शख्सियत जागती है तो हर कोई कांप जाता है। हमारी आज की कहानी की शुरुआत कैसी नाम की एक लड़की से होती है जो अपनी दोस्त क्लियर की सालगिरह की पार्टी में बैठी होती है। कैसी बाकी लड़कियों की तरह खुश मिजाज नहीं बल्कि काफ़ी खामोश और उदास रहती है। पार्टी खत्म होने के बाद क्लियर के वालिद कैसी से पूछते हैं कैसे लेने इसके वालिद आ रहे हैं कि वो अपने अंकल के साथ रहती है और इनकी गाड़ी ख़राब हो गई है, इसलिए वो थोड़ी देर से आएंगे। लेकिन क्लियर के वालिद इसे अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं समझते और इसे घर छोड़ने की पेशकश करते हैं। चुनांचे कैसी क्लियर और इसकी दोस्त मारिसा गाड़ी में बैठ जाती हैं। इसी दौरान क्लियर के वालिद गाड़ी की डिग्गी में सामान रख रहे होते हैं कि अचानक एक नामालूम शख्स आता है। डिग्गी ज़ोर से बंद होती है और वो शख्स ड्राइवर सीट पर आ बैठता है। क्लियर इसे कहती कि शायद आप गलत गाड़ी में बैठ गए हैं, लेकिन कैसी फ़ौरन समझ जाती कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। वो शख्स मास्क पहनता है और क्लियर और मारिसा के मुंह पर एक स्प्रे कर देता है जिससे दोनों बेहोश हो जाती हैं। कैसी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो शख्स इसे भी बेहोश कर देता है। जब कैसी को होश आता है तो वो खुद को एक अंधेरे और बंद कमरे में पाती है। क्लियर और मारिसा भी वहीं मौजूद होती हैं। कुछ देर बाद इनका अगवाकार अंदर आता है और मारिसा को अपने साथ ले जाता है। मारिसा को ले जाते वक्त कैसी इसके कान में सरगोशी करती है कि अगर मौका मिले तो खुद को गंदा कर लेना। चंद मिनट बाद मारिसा रोती हुई वापस आ जाती है। वो बताती है कि इस शख्स ने इसे कपड़े उतार कर नाचने को कहा था, लेकिन जैसे ही इसने खुद को गंदा कर लिया तो वो गुस्से में इसे वापस छोड़ गया। इस पर कैसी बताती है कि इसने पहले अंदाजा लगा लिया था कि ये शख्स सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाला है। जब वो इन्हें अगवा करने आया था तब भी चीज़ों को साफ कर रहा था, इसलिए गंदगी और जरासीम इसे बर्दाश्त नहीं होते। क्लियर दोनों लड़कियों को तसल्ली देती है और कहती है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हम मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। दूसरी तरफ टीवी पर तीन लड़कियों के अगवा की खबर चल रही होती है। एक उम्र सीधा मारे नफ्सा डॉक्टर कैरन अपने क्लिनिक में बैठी होती है। वो देखती है कि इनका मरीज बैरी इनसे मिलने का वक्त ले चुका है। इधर अगवाशुदा लड़कियां फरार होने का मंसूबा बना रही होती हैं। क्लियर चाहती है कि अगली बार जब अगवा कर आए तो तीनों मिलकर इस पर हमला करें, लेकिन कैसी का ख्याल है कि वो शख्स बहुत ताकतवर है और वो पहले इसके बारे में मजीद जानना चाहती है। इस दौरान डॉक्टर कैरन के क्लिनिक में एक आदमी आता है। वो खुद को बैरी कहता है, लेकिन डॉक्टर कैरन को शक होता है कि ये बैरी नहीं बल्कि इसकी कोई और शख्सियत है। डॉक्टर कैरन पहले से जानती है कि इस शख्स के अंदर 32 मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ रहती हैं। हर पर्सनैलिटी का रवैया, आवाज़ और आदत अलग है। इसे शक होता है कि इस वक्त इसके सामने बैरी नहीं बल्कि डेनिसन नामी शख्सियत मौजूद है, क्योंकि वो हर चीज़ को हद से ज़्यादा तरतीब से रख रहा है और ये आदत सिर्फ डेनिस की है। इधर लड़कियां अपने कमरे से झांकती है तो इन्हें ऐसा लगता है कि इनके अगवाकार के साथ कोई औरत भी है। कुछ देर बाद वो औरत दरवाज़ा खोलती है। लड़कियां हैरान रह जाती हैं क्योंकि वो औरत दरअसल कोई और नहीं बल्कि इनका अगवाकार ही होता है, जिसने औरतों के कपड़े और हील पहन रखी होती है। वो खुद को पैट्रिशा कहती है और लड़कियों से कहती है कि डेनिस इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पैट्रिशिया के जाने के बाद क्लियर और मारिसा डर जाती हैं। वो समझ जाती हैं कि इनका अगवाकार ज़हनी तौर पर आम इंसान नहीं है और इसके अंदर कई मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं। कुछ देर बाद डेनिस दोबारा आता है और इसके हाथ में एक बाल्टी और सफाई का सामान होता है। वो बाथरूम की गंदगी पर गुस्सा कर रहा होता है और लड़कियों को सफाई का सामान देकर कहता है कि सब कुछ साफ करो। फिर वो कहता है इसने पैट्रिशिया से